Hello बच्चों, let's see the question. The question says that oxygen can be bioacid by options हैं पोटोमीटर, लेट्यूस, हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, एविना, पोलियोप्टाइल कर्वेचर और हाइड्रोपोनिक्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन कैन बी बायोएसिड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये रहेगा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसे बढ़ाता है। तो ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाय। तो अगर हम बात करें बायो एसे की तो यहाँ हम लिखेंगे बायो एसे। बायो एसे का मीन क्या होता है? इसका मीन है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है इसे चेक किया जाता है बाय टेस्टिंग। बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय टेस्टिंग ऑन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो होता क्या है इसमें? इसमें डिटरमाइन किया जाता है कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है। तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय टेस्टिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम कहते हैं बायो एसे। तो ये है बायो एसे। तो बायो एसे जो है ऑक्सीजन के बायो एसे के रिलेशन में एक साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट। डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया था एविना सेटाइवा एविना सेटाइवा ग्रास को। एविना सेटाइवा ग्रास जो है इसके कोलियोप्टाइल जो है इसको लेकर इन्होंने ऑक्सीजन के बायो एसे को मीन उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया था। तो इनके एक्सपेरिमेंट को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझते हैं कि डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट ने कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया था, ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। तो इन्होंने सबसे पहले एविना सेटाइवा का कोलियोप्टाइल लिया और कोलियोप्टाइल जो है जब इसे एक साइड से मीन यूनिलैटरल लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट किया जाता है तो ये बेंडिंग शो करता है। तो इसकी जो टिप पार्ट है इसे कट करके इसे अगार ब्लॉक पर इन्होंने प्लेस कर दिया। तो अगार ब्लॉक पर प्लेस करके लगभग 1 घंटे तक इन्होंने इसे रहने दिया वहां पर, जिससे कि जो टिप पार्ट में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है वो डिफ्यूज हो जाता है अगार ब्लॉक में। तो जब इसके टिप पार्ट को कट कर दिया जाता है कोलियोप्टाइल के तो ये बेंडिंग शो नहीं करता बिकॉज नीचे की ओर ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर किसी टाइप की कोई बेंडिंग नहीं होगी। बट जब इस अगार ब्लॉक को जिसमें कि अब ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो चुका है, इसे एक डीकैपिटेड स्टंप जो कि कोलियोप्टाइल ही है मीन एवेना ग्रास जो है उसका कोलियोप्टाइल लिया गया और उसकी जो टिप पार्ट है उसे कट कर दिया गया था। तो इसके ऊपर अगार ब्लॉक को इन्होंने एक साइड में प्लेस कर दिया और इस साइड से फिर इन्होंने लाइट जो है लाइट सोर्स जो है लाइट दी। तो इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है और वो शेडी एरिया के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। तो वो इस एरिया में ज्यादा डिफ्यूज होता है और ये जो हमारा अगार ब्लॉक है ये भी हाफ पार्ट तक रखा गया है, जिससे कि यहाँ की जो सेल्स हैं वो ज्यादा इलोंगेट हो जाती हैं और इलोंगेट होने के कारण ये बेंडिंग शो दोबारा से करने लग जाता है। बिकॉज ये जो अगार ब्लॉक है इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो चुका था
जो कि हमने टिप इसके ऊपर रखी थी। तो इस तरीके से डॉक्टर F.W. वेंट जो है, इन्होंने ऑक्सीजन के बायो एसे के बारे में बताया, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में बताया था। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है पोटोमीटर। तो पोटोमीटर जो है वो तो एक डिवाइस है, इसके थ्रू जो लीफी शूट होता है उसके थ्रू वाटर इनटेक को मेजर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी है लेट्यूस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। तो इसके थ्रू जिब्रेलिक एसिड जो है उसको, उसके बायो एसे को चेक किया जाता है, बायो एसे ऑफ जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होगा, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जिब्रेलिन का टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी है एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन डी है हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का मीन होता है ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।